और जिसकी औकात हो, मैं मीडिया पे कह रहा हूं, जिसकी हिम्मत हो, और जो कहने वाला है और जो कहने वाले हैं, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं है दामोदर तक पहुंचने की। ये केशव यादव यहाँ खड़ा है, आज तो 1000 लोगों के साथ है। बोलो चैलेंज करके कब कहां किसी इंदरगढ़ के चौराहे पे अकेला बिना ड्राइवर बिना गनर के बैठा मिलेगा। तुम्हारी 7 पुस्तकों की औकातों कहने वालों की तो जरा सामने आके दिखा देना। ये खुला चैलेंज मैं उनको कर रहा हूँ। एक एक कार्यकर्ता हमारा खड़ा है यहाँ, जिसकी औकातों जरा आके दिखा देना। पुतले दहन करने आए और जैसा ये लोग करेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो वो लोग करेंगे उससे 10 गुना बड़ा हम लोग करेंगे। अच्छा खासा क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द चल रहा था। कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं जिनको हर पिछड़ा वर्ग के हर कार्यक्रम से समस्या है। अगर मीरभोज की यात्रा निकलती है तो उसमें पहुंच जाते हैं, उसको रोकने के लिए प्रशासन के पास। अगर बाबा साहब के जन्मदिन पर हम लोग यात्रा निकालते हैं तो उसको रोकने पहुंच जाते हो। आज अच्छा खासा कार्यक्रम जो सब तरफ से शांति से सोना इंदरगढ़ चल रहा था, जबरदस्ती मेढकों की तरह वो चलना शुरू हो गया। आप बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा एक गैर संवैधानिक यात्रा निकाली जा रही थी, जिसका संवैधानिक तौर पर, वैचारिक तौर पर विरोध माननीय दामोदर सिंह यादव जी ने किया और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उसको रुकवाने के लिए। अब उसका परिणाम ये कि कुछ 2-4 टुचपुंजिए लोग, टुचपुंजिए इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग का समझदार होशियार आदमी उसमें मैंने कल नहीं देखा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि फालतू का संघर्ष हो। जुआड़ी कबाड़ी गाय के नाम पर गौशालाएं खोलकर खाना खाने वाले लोग 2 गाय रखते हैं, वो सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं, जो गाय की सेवा नहीं करना जानते। वो ठेकेदार बनके जिन्होंने दामोदर सिंह यादव जी का पुतला जलाया, वही उसी की प्रतिक्रिया में आज उन्होंने 50 लोग के जलाया था, हम 1000 लोग के जला रहे हैं। उसी की प्रतिक्रिया में आज पुतला जलाया जाएगा। और एक बात और कह देता हूं कि उन्होंने पुतले में जूते मारे थे, हम धीरेन्द्र शास्त्री के पुतले में जूते नहीं मारेंगे, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी मर्यादा टूटे और किसी की आस्था आहत हो। लेकिन भाई हम धीरेन्द्र के में तो नहीं मारेंगे, लेकिन अब पता तुम्हें चलेगा कि जो तुम करोगे उससे 10 गुना बड़ा हम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री सनातनी नहीं है, वो सनातन विरोधी है, वो इस देश के विरोधी है, वो संवैधानिक विरोधी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सब इकट्ठे हो गए। जब परसों हमारे गुर्जर समाज के बड़े संत हैं झरना सरकार के आश्रम पर शिवपुरी में जातिवादी मानसिकता के अधिकारियों ने उद्यम किया, तब कोई ये सनातनी नहीं जगे। क्या पिछड़ा वर्ग का कोई संत है तो वो संत नहीं होगा? क्या पिछड़ा वर्ग का कोई बंदे है तो वो संत नहीं होगा? क्या दलित वर्ग का कोई संत है तो क्या संत नहीं होगा? क्या मुस्लिम समाज में जो हमारे फकीर हैं क्या वो संत नहीं होंगे? फर्जी ढोंगी धीरेन्द्र शास्त्री को जो संत मान रहे हैं वो उससे बड़े ढोंगी और फर्जी हैं। उनको कुछ नहीं करना। उनने जान लिया कि बड़े नेता पे बात करो तो कोई ये दातरे जी या साहिर भाई हमें दिखा देंगे, इसलिए उछल रहे हैं। उछलने वाले याद रखो, कुएं से मेढक उछलता तो है और फिर लौट के उसको अंदर ही जाना पड़ता है। अकेले 10 लोग हैं सनातन के ठेकेदार, हिंदुओं के ठेकेदार। हम 85% जनसंख्या जो इसमें आपको नजर आएगी SC ST OBC, हम कौन है? अरे कहो हमको, मुल्ला कह रहे हो, हमें क्या आपत्ति है? ये यही लोग ठेकेदार है। मुलायम सिंह जी को भी मुल्ला कहा गया, कांसीराम साहब को भी कहा गया, हमारे सब नेताओं को कहा गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यादवों के ठेकेदार कौन बन रहा है। हम दूसरी जाति के लोगों से प्रमाण पत्र लेंगे या इक्का दुक्का हमारा कोई दरुआ या कोई पागल या किसी को गुमराह करके खड़ा कर दो उससे प्रमाण पत्र लेंगे? स्पष्ट बात है, जहां जो देश की 90% जनसंख्या है वही धर्म है जो वो चलाएगी, वही कर्म है जो वो जनसंख्या चलाएगी। और जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं उनका इंतजाम हम जल्दी करने वाले हैं, उन्हें पता चलेगा। भाई मुल्ले में बेइज्जती क्या है? बुराई क्या है? बुराई क्या है? पिताजी ने दामोदर सिंह यादव नाम रखा, दादाजी ने हमारे, किसी ने मुल्ला रख दिया, किसी ने नेताजी रख दिया। बाबा साहब का नाम भीमराव अंबेडकर था, किसी ने बाबा नाम लगा दिया। महात्मा गांधी को उनका नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था, किसी ने महात्मा लगा दिया। मैं कह रहा हूँ तो मुल्ला कोई अपमान का शब्द है क्या भाई? अरे अगर आप कहते हो कि मुसलमान बन गए, भाई वैसे तो हम सब एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति सनातनी है। लेकिन भाई हम इस सेकुलर देश में रहते हैं, यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, हर व्यक्ति मुसलमान है, हर व्यक्ति बौद्धिस्ट है, हर व्यक्ति क्रिश्चियन है, हर व्यक्ति जैन है, हर व्यक्ति जो धर्म यहाँ पंथ चलते हैं, जो जातियां चलती हैं, हम जातियां पातियां धर्म को मानते ही नहीं है। इसलिए जिसको जो कहना है उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने बिगाड़ा आप सब देख रहे हो। बड़ी शांति थी,
लड़ाई ऊपर दामोदर यादव जी और धीरेन्द्र शास्त्री की चल रही थी। 2, 5, 10 लोग उछल के आके सामाजिक, आपने उछल के कल दामोदर जी का पुतला जलाया, आपत्तिजनक नारे लगाए, तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रारंभ किसने किया? और सामाजिक सौहार्द कैसे बिगड़ेगा? कौन बिगाड़ रहा है सामाजिक सौहार्द? यहाँ पर 80%, 85%, 90% जनसंख्या वाले लोग, जातियों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे पूरा पिछड़ा वर्ग, बघेल, कुशवाहा, यादव, गुर्जर, केवट, धाकड़, जितनी भी हमारी जातियां हैं पिछड़ा वर्ग की, वो सारी हैं। हमारे SC ST के जाटव, पटवा, प्रजापति, सारे साथी हैं। कुछ ब्राह्मण भी साथी हमारे साथ हैं। ये तो बताएं कि वो लोग कौन से ठेकेदार हैं, वो कौन से ठेकेदार हैं? इसलिए पूरा पिछड़ा वर्ग, पूरा दलित वर्ग, समानतावादी सोच के लोग, मानवतावादी सोच के सामान्य वर्ग के साथी सब लोग यहाँ लोग हैं। सभी लोग इस कार्यक्रमों के पक्ष में हैं। कहीं कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है। सनातनी है कौन भाई? ये जो कह रहा है वो सनातनी का ठेकेदार कैसे हो सकता है? और जिसकी औकात हो, मैं मीडिया पे कह रहा हूं, जिसकी हिम्मत हो, और जो कहने वाला है और जो कहने वाले हैं, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं है दामोदर तक पहुंचने की। ये केशव यादव यहाँ खड़ा है, आज तो 1000 लोगों के साथ है। बोलो चैलेंज करके कब, कहां? इसी इंदरगढ़ के चौराहे पे अकेला, बिना ड्राइवर, बिना गनर के बैठा मिलेगा। तुम्हारी 7 पुस्तकों की औकातों कहने वालों की तो जरा सामने आके दिखा देना। ये खुला चैलेंज मैं उनको कर रहा हूँ। एक कार्यकर्ता हमारा खड़ा है यहाँ, जिसकी औकात हो जरा आके दिखा देना। अब भैया कल एक बात और याद आ गई, ये सनातनी बन रहे हैं, झूठे फर्जी सनातनी। इनको किसने सनातनी का सर्टिफिकेट दे दिया? अगर धीरेन्द्र अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। अगर ऐसा माहौल है प्रशासन का, तो जिन लोगों ने घोषणा की है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं, मैंने अभी TI साहब को भी बोला, जिन लोगों ने ये घोषणा की कि वर्ग संघर्ष हो जाए, करने तो नहीं आ पाएंगे मुझे पता है, जिनने घोषणा की, मैं अभी हमारे साथी जा रहे हैं, इन पर SC ST एक्ट की तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रशासन क्या चाह रहा है? अभी उन पर SC ST एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन। पुतला हम जलाएंगे, पुतला जलाया जाएगा। संवैधानिक दायरे में हम लोग रहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानेंगे। पुतला जलाया जाएगा, प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम करें। कुछ सनातनियों का कहना है कि मतलब अगर पुतला जलाया गया तो सामने की टक्कर होगी। आप उनको सनातनी का प्रमाण पत्र कैसे दे सकते हो? क्या आप कह रहे हो वो सनातनी है? उनके आवेदन में जो लिखा हुआ है। भाई कोई भी कुछ भी कह दे, आप बताओ, जो गायों की तस्करी करते हो वो सनातनी हो सकते हैं? जो क्षेत्र में जुआ खिला रहे हो वो किसी भी धर्मावलंबी हो सकते हैं, सनातनी छोड़ो किसी भी धर्म की रक्षक वाले हो सकते हैं। जो सट्टे का काम कर रहे हो वो किसी भी धर्म की रक्षा वाले हो सकते हैं। जो समाज में सिर्फ बेमनस्ता फैलाने का काम कर रहे हो वो सनातनी होंगे, या फर्जी सनातनी बनके सनातन का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं? तो कोई सनातनी नहीं है। उन्होंने आवेदन दिया, अच्छी बात की। मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ, कल रोकना था, आपको रोकना था तो उनने किया, अब हम करेंगे और हमारे हजारों साथी करेंगे।